गुड मॉर्निंग स्टूडेंट जेई इलेक्ट्रिकल का पेपर हमारा चला हुआ था। आपका 2018 में हुआ था हरियाणा जीके के लिए। आफ्टरनून का पेपर है ये। इससे पहले हमारे 207 क्वेश्चन हो चुके थे 3-4 वीडियो के अंदर, और उनकी हमने प्ले लिस्ट भी तैयार कर रखी है स्टूडेंट्स। उससे आगे शुरू करते हैं आज का टॉपिक हरियाणा जीके इलेक्ट्रिकल का पेपर जेई का 2018 में। प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत प्रति लाख जनसंख्या में महत्तम प्रशिक्षुओं को नौकरी देने के संदर्भ में श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में, किसमें भाई, श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में चैंपियन ऑफ चेंज का पुरस्कार नवंबर 2017 में किस राज्य को दिया गया। क्वेश्चन पूछा गया है, श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में चैंपियन ऑफ चेंज का पुरस्कार नवंबर 2017 में किस राज्य को दिया गया, तो ये दिया गया हरियाणा राज्य को। श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में चैंपियन ऑफ चेंज का पुरस्कार नवंबर 2017 की बात हो रही है, ये दिया गया हरियाणा राज्य को स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नृत्य प्रश्नोत्तर रूप में होता है। तो स्टूडेंट्स लूर नृत्य प्रश्न उत्तर के रूप में होता है। कौन सा नृत्य भाई, लूर नृत्य प्रश्नोत्तर रूप में होता है। हरियाणा में मारा गांव जगमग गांव योजना किससे संबंध रखती है। तो हरियाणा में मारा गांव जगमग गांव योजना बिजली आपूर्ति से संबंध रखती है। किससे भाई, बिजली आपूर्ति से। नेक्स्ट है, इनमें से सभी नदियां मेवात में बहती है सिवाय एक को छोड़कर। तो स्टूडेंट्स मेवात में दोहन, कसावटी, इंदौरी बहती हैं। टांगरी नदी मेवात में नहीं बहती। कौन सी नहीं बहती भाई, टांगरी मेवात में नहीं बहती। इनमें से कौन सा युग्म सही है। तो भाई साइना का वॉलीबॉल से गलत है भाई। सुमन बाला का बास्केटबॉल से ये भी गलत है। संतोष यादव बैडमिंटन, ये भी गलत है। बात पूछ रखी सही है। तो ममता खरब किसकी है, हॉकी की खिलाड़ी है। कौन, ममता खरब हॉकी की खिलाड़ी है। ये चारों में से ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कल्पना चावला का जन्म स्थान पूछा हुआ है भाई। तो कल्पना चावला का जन्म स्थान क्या है, करनाल है स्टूडेंट्स। कल्पना चावला का जन्म स्थान कौन सा है, करनाल है। हरियाणा राज्य में विक्टोरिया क्रॉस यानी वीसी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, वो पाने वाले का नाम पूछा गया है कि विक्टोरिया क्रॉस हरियाणा राज्य के किसने प्राप्त किया। तो वो है सूबेदार रिचपाल राम। कौन है स्टूडेंट्स, सूबेदार रिचपाल राम विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले पहले बने हैं स्टूडेंट्स। कल्पना चावला का जन्म करनाल के अंदर था और ममता खरब हॉकी की खिलाड़ी है स्टूडेंट्स। बात प्रश्नोत्तर रूप में नृत्य कौन सा था हमारा, लूर नृत्य। लूर का लड़की होता है, ये होली के अवसर पर किया जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधुर पेंशन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार विधुर को कितनी मासिक पेंशन प्रदान करती है। क्वेश्चन पूछा गया है, विधुर पेंशन योजना के अंतर्गत में हरियाणा सरकार विधुर को कितनी मासिक पेंशन प्रदान करेगी भाई। तो ये प्रदान की जाएगी 1800 रुपये। विधुर पेंशन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार विधुरों को 1800 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करेगी। नेक्स्ट है, एक सुपरिचित व्यक्ति हैं सतीश कौशिक, जो भारतीय फिल्म निर्देशक निर्माता भी हैं और अदाकार भी हैं। इनका जन्म किस जिले में हुआ। तो इनके जन्म की बात करते तो ये महेंद्रगढ़ में हुआ। किसका, सतीश कौशिक का जन्म महेंद्रगढ़ में। सतीश कौशिक जी भारतीय फिल्म निर्देशक निर्माता अदाकार हैं। जन्म कहाँ पर हुआ भाई, महेंद्रगढ़ के अंदर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सभी विभाग मंत्री कृष्णलाल पंवार को सौंपे गए थे सिवाय एक को छोड़कर। बात 2017-18 की है। तो परिवहन कृष्णलाल पंवार जी के पास था, आवास मंत्रालय भी और कारावास भी, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय कृष्णलाल पंवार के पास नहीं था। अगर पूछे कौन कौन से विभाग थे, तो आवास का, परिवहन का और कारावास का। लेकिन ये पूछे कि कौन सा सौंपा गया है एक को छोड़कर, जो उसके पास नहीं था, तो वो है पर्यावरण विभाग। हरियाणा के किस शहर में वेद व्यास द्वारा महाभारत लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स पूछा गया है, हरियाणा के किस शहर में
वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत लिखा गया? तो ये लिखा गया कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। किस शहर में लिखा गया वेद व्यास जी ने महाभारत? कुरुक्षेत्र में लिखा गया। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने राज्य में रेरा को मंजूरी दे दी है। किसको भाई? रेरा को। इस तरह रेरा अधिसूचित करने वाले राज्यों में भारत का नंबर कौन सा होगा? तो हरियाणा सरकार राज्य ने रेरा को जो मंजूरी दी है उनको अधिसूचित करने वाले राज्यों में 23वां राज्य हो गया है। हरियाणा का नंबर कौन सा हो गया भाई? हरियाणा का नंबर 23वां हो गया है। फिर है, कौन से साल में सुरजी अंजन गांव की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो स्टूडेंट्स, सरजी या सुरजी अंजन गांव की संधि पर हस्ताक्षर या 1803 के अंदर यह संधि हुई थी स्टूडेंट्स। कब? 1803 में। भारतीय कॉरपोरेट अफेयर्स संस्थान IICA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय कॉरपोरेट अफेयर्स संस्थान IICA का मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर है। IICA भारतीय कॉरपोरेट अफेयर्स संस्थान का हरियाणा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के वर्तमान सूचना एवं जन संपर्क मंत्री कौन है भाई? तो हरियाणा के वर्तमान सूचना एवं जन संपर्क मंत्री का नाम है श्रीमती कविता जैन। क्या है भाई? श्रीमती कविता जैन हरियाणा के 17-18 की बात हो रही है, सूचना एवं जन संपर्क मंत्री थे। ये कविता जैन जी के पास विभाग थे, परंतु वर्तमान समय विभाग किनके पास पहुंच गए थे उस टाइम में? मुख्यमंत्री जी के दिन पहुंच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 की बात है, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन, किसकी बात चल रही है भाई? हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो भाई 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन गुड़गांव के अंदर किया गया था। कहाँ पर? गुड़गांव में हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से हरियाणा का कौन सा जिला गन्ने का प्रमुख उत्पादक है भाई? तो इन चारों में से यमुनानगर जो जिला है वो गन्ने का प्रमुख उत्पादक है। कौन सा मंदिर उत्तर भारत का खजुराहो कहलाता है? तो स्टूडेंट्स, भीमा देवी मंदिर जो आपका पिंजौर के अंदर है। भीमा देवी मंदिर पिंजौर वाला उत्तर भारत का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है, भीमा देवी मंदिर पिंजौर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में किस वर्ष स्थापित किया गया? NDRI हरियाणा में किस वर्ष स्थापित की गई? तो NDRI 1955 में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1955 में स्थापित की गई। कौन सा राज्य मौखिक चिकित्सा के माध्यम से सभी श्रेणियों के हेपेटाइटिस रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला राज्य बन गया है? तो हेपेटाइटिस रोगियों के इलाज की फ्री जांच कराने के लिए हरियाणा प्रथम राज्य बन गया है। इसमें हेपेटाइटिस रोगियों का इलाज कराने में हरियाणा का प्रथम स्थान है। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है भाई? तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है 3 बारी, और सबसे पहले 1967 में लगाया गया था। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? तो 3 बार लगाया गया है, और सबसे पहले कब लगाया गया था? 1967 में। देखो स्टूडेंट्स, ये JEE सिविल का पेपर है, इवनिंग सेक्शन के अंदर 11/4/2018 को ये पेपर आपका हुआ था। JEE सिविल इंजीनियरिंग का पेपर, इवनिंग सेक्शन का। क्वेश्चन है, हरियाणा का बहादुरगढ़ नगर प्राचीन काल में कहलाता था? तो हरियाणा का बहादुरगढ़ नगर प्राचीन काल में किसके नाम से भाई? सरफाबाद के नाम से। हरियाणा का बहादुरगढ़ नगर प्राचीन काल में सरफाबाद के नाम से फेमस था। किसके नाम से? सरफाबाद के नाम से। नेक्स्ट है, भिवानी मुक्केबाजी क्लब किसके द्वारा स्थापित किया गया भाई? तो भिवानी मुक्केबाजी क्लब जगदीश सिंह के द्वारा। भिवानी मुक्केबाजी क्लब जो है वो जगदीश सिंह के द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीदाबाद हरियाणा की हिमानी कपूर कौन से प्रसिद्ध सिंगिंग रियलिटी शो में दूसरे स्थान पर रही हैं? तो फरीदाबाद हरियाणा की हिमानी कपूर जो है वो
सारे गामा पा चैलेंज 2005 में जो हुआ था, इनमें दूसरे स्थान पर उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सारे गामा पा चैलेंज 2005। सरस्वती सुगरी चीनी मिल हरियाणा के किस ज़िले में है भाई? तो सरस्वती सुगर चीनी मिल हरियाणा के यमुनानगर ज़िले के अंदर है। सरस्वती सुगर चीनी मिल हरियाणा के यमुनानगर के अंदर है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय किस ज़िले में है भाई? तो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय हिसार के अंदर है। और भी दूसरा क्वेश्चन भी आपको याद करना है, अगर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की बात होगी तो हिसार में नहीं, पंचकुला में होगा उत्तर वाला। तो उत्तर हरियाणा का पंचकुला में, दक्षिण हरियाणा का हिसार के अंदर है। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन हैं? तो बात 17-18 की है। तो हरियाणा के शहरी स्थानिक निकायों के कैबिनेट मंत्री थे कविता जैन। डी इज राइट आंसर, कविता जैन जी। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? स्टूडेंट्स देखो, भिवानी अगर ऑप्शन में ना हो तो आपको जाना है महेंद्रगढ़ के साथ, और महेंद्रगढ़ होगा तो ना होगा तो फिर भिवानी के साथ। ऑप्शंस को चेक कर लेना है कि ऑप्शन में भिवानी है या महेंद्रगढ़ है। तो यहाँ पर भिवानी नहीं है, इसलिए किस में जाएंगे हम? महेंद्रगढ़ इज राइट आंसर, महेंद्रगढ़ के अंदर। सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर स्थित खेलकूद स्कूल का नाम पूछा गया है भाई। तो सोनीपत जिले में राई नामक स्थान पर जो खेलकूद स्कूल का नाम है वो है मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स। मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स सी इज राइट आंसर। सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का नाम है। पूर्व सेना के अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग किस जिले के हैं? तो स्टूडेंट्स, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग जो है वो झज्जर जिले से संबंध रखते हैं। श्री कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के डैश वे राज्यपाल हैं। तो स्टूडेंट्स, कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के 16वें नंबर के, कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के 16वें नंबर के राज्यपाल हैं। हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? स्टूडेंट्स, वैसे तो फेमस झील हरियाणा में 5 ही मानी गई हैं। HSSC के द्वारा 5 झीलों का ही जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर जो फेमस झील हरियाणा में, कोटला झील तो मेवात के अंदर है, दमदमा गुड़गांव के अंदर है, और खलीलपुर झील, चंदेली झील, ये 4-5 झीलों का जिक्र ही यहाँ पर हरियाणा में किया गया है। तो हरियाणा में झीलों की बात करें, दमदमा झील भी है, खलीलपुर भी है, कोटला भी है, तीनों होने के कारण डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार के दौरान हरियाणा के जेलदार का नाम पूछा गया है। कब? ब्रिटिश सरकार के दौरान। तो वो है आपके चौधरी नंदराम सैनी। चौधरी नंदराम सैनी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, चौधरी नंदराम सैनी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा राज्य में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था? युद्ध का पूछा हुआ है कि इन चारों में से उस युद्ध का नाम बताओ जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया है भाई। तो पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध काला आम जगह पर 1761 में लड़ा गया, 1761 में, और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया। निम्न में से सभी लेखक है सिवाय एक को छोड़कर। तो जयचंद मायना, प्रीति सिंह, मुरारलाल शर्मा। देखो, लेखक की बात हो रही है, दयाचंद मायना है, प्रीति सिंह है, मुरारलाल शर्मा है, तीनों ही हैं, लेकिन रोहित सरदाना को छोड़कर। ये एंकर थे, एंकरिंग करने वाले थे, ये एक लेखक नहीं है। रोहित सरदाना राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हरियाणा के इतिहास में प्रथम बार लिंगानुपात ने 1950 की संख्या की स्पर्श किया है। वर्ष पूछा हो कौन सा भाई? तो हरियाणा के इतिहास में पहली बार लिंगानुपात ने 950 की संख्या को स्पर्श किया था, तो वो सन आपका 2017। 950 की संख्या को स्पर्श करने वाला वर्ष 2017। इनमें से कौन सा हरियाणा का मंडल नहीं है? तो इनमें से कुरुक्षेत्र हरियाणा का मंडल नहीं है। कुरुक्षेत्र इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन,
मंडल नहीं है, तो कुरुक्षेत्र मंडल नहीं है। हरियाणा राज्य श्रम नीति किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? तो हरियाणा राज्य श्रम नीति की बात हो रही है, तो 2006 में हरियाणा राज्य श्रम नीति 2006 में अस्तित्व में आई। हरियाणा के पानीपत जिले के किस स्थान पर पीर जमाल की दरगाह अवस्थित है? तो हरियाणा के पानीपत जिले के गोहाना में, हरियाणा के पानीपत जिले के गोहाना में पीर जमाल की दरगाह अवस्थित है। सी इज राइट आंसर, गोहाना। इनमें से किस स्थान पर अग्रसेन जयंती मेला आयोजित किया जाता है? तो अग्रोहा, अग्रोहा कहाँ है? हिसार में है। अग्रोहा हिसार में अग्रसेन जयंती है उसका मेला आयोजित किया जाता है। ग्राम पंचायत और शहरी समितियों का कार्यकाल कितना है भाई? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो ग्राम पंचायतें होती हैं, शहरी समितियां होती हैं, उनका कार्यकाल पूछा गया है। तो कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है स्टूडेंट्स। प्रीतम रैन ठकरान का संबंध किस खेल से है? तो प्रीतम रैन ठकरान का संबंध हॉकी से है। प्रीतम रैन ठकरान का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण ये करवाया गया था बाबा सर्वनाथ जी के द्वारा। किसके द्वारा भाई? बाबा सर्वनाथ जी के द्वारा सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा के लोक आयुक्त कौन है भाई? तो चारों ऑप्शन में से हरियाणा के 2017-18 की बात है तो ये जस्टिस नवल किशोर अग्रवाल जी। हरियाणा के लोक आयुक्त जस्टिस नवल किशोर अग्रवाल जी है। सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा जिला 1 नवंबर 1989 को निर्मित नहीं है? देखो 89 की बात हो रही है। KRPY कृपा, रेवाड़ी, यमुनानगर और कैथल। के से कैथल हो गया, आर से रेवाड़ी, पी से पानीपत और वाई से क्या हो गया? यमुनानगर। 89 में ना कृपा हुई थी। KRPY यानी कि 4 जिलों का निर्माण किया गया था। के से आपका कैथल हो गया, आर से रेवाड़ी, पी से पानीपत और वाई से क्या हो गया? यमुनानगर। लेकिन निर्मित नहीं है तो कौन सा बचा फिर आपका यहाँ पर? फरीदाबाद बचा। तो ए इसका आंसर होगा फरीदाबाद। तो स्टूडेंट्स ये 2 पेपर आपके कंप्लीट होते हैं जेई इलेक्ट्रिकल सिविल के, तो 2018 में हुए थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। ओके स्टूडेंट्स।